एंड फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सभी कोणों के मान क्या होते हैं। 0 से लेकर 90 तक ऐसे मान बताऊंगा जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इनके मानों को निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीके से हमें गिनती 1 से 4 तक लिख लेनी है। 0 1 2 3 और 4। गिनती जो लिख लेने के बाद हमें इसे 4 से डिवाइड कर देना है। हमें इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से जैसे हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हमें 4 को 0 से डिवाइड करने पर हमें 0 मिलेगा। यहाँ 1/4 ही मिलेगा। यहाँ 1/2 मिलेगा। यहाँ 3/4 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। हमें करना क्या है दोस्तों, इसके बाद हमें सारे मानों को अंडर रूट निकाल देना है जो हमने 4 से डिवाइड करने के बाद प्राप्त किए हैं। अंडर रूट निकालने पर 0 का अंडर रूट 0 ही मिलेगा। 1/4 का अंडर रूट 1/2 मिलेगा। 1/2 का अंडर रूट 1/2 मिलेगा। 3/2 मिलेगा। इसका 1 मिलेगा। फिर दोस्तों, जो हमें पहला मिला है वो साइन 0 का मान होगा। साइन 0 का मान 0 आया है तो 0 रखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 रखेंगे। साइन 45 का मान 1/√2 आएगा। साइन 60 का मान √3/2 आएगा और साइन 90 का मान 1 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम कॉस के मान निकालें। कॉस के मान निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम उल्टा लिखना चालू कर देंगे। जैसे एक यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इस एक को उठा के हम यहाँ रख देंगे 1। तो कॉस 0 का मान कॉस 0 पे 1। कॉस 30 का मान निकालने के लिए साइन 60 का मान यहाँ रख देंगे। साइन 60 का मान √3/2 को यहाँ रख देंगे। साइन 45 के मान को उल्टा कर देंगे तो वैसे का वैसे ही यहाँ आ जाएगा। साइन 60 का मान, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 में चला जाएगा। तो साइन जो 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। इसलिए इसी प्रकार जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों tan का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक काम करना होगा। tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम सारे मान निकाल सकते हैं। tan के सभी मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसको करने के लिए हम साइन 0 का मान रखेंगे। साइन 0 का मान 0। हम tan 0 का मान निकालते हैं। tan 0 तो साइन 0 कॉस 0 इक्वल टू साइन 0 का मान हमें 0 मिलेगा। कॉस 0 का मान 1 मिलेगा। तो जब हम किसी नंबर का 0 में भाग कराते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। 0 में किसी नंबर का भाग कराने पर हमें 0 मिलता है। तो यहाँ हमें 0 रखना है। इसी प्रकार एक बात और ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों, यदि हम किसी नंबर में 0 का भाग कराने पर हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है। इस बात को इन्फिनिट, अपरिमित या अनंत कह सकते हैं, इसे प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तथा tan 30 का मान निकालने के लिए दोस्तों साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। इससे ये कट गया दोस्तों 1/√3। इसके मान 3। इसी प्रकार सारे दोस्तों सभी के मान निकाल लेंगे। इसके बटे पूरा 1/√2 रखना है। इसका मान 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका मान निकालने के लिए √3/2 3/2 की अपॉन में पूरे में √3/2 के अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 इसी प्रकार यहाँ पर 1/0 होगा तो इसका मान अपरिमित या अपरिभाषित या अनंत, यहाँ अपरिभाषित या अनंत प्राप्त होगा। इसी प्रकार कौशिक एक सूत्र और होते दोस्तों, एक सूत्र का ध्यान रखना है हमें। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा या साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/कौशिक थीटा। इस सूत्र को दोस्तों याद रखना है। हमें यहाँ साइन का उल्टा कर देना है। हमें कौशिक 0 का मान निकालना है।
हम एक काम करेंगे, 1/sin 0, साइन जी 1/sin 0 का मान 0 है दोस्तों। इस स्थिति में 0 का भाग किसी भी संख्या में करवाने पर अपरिभाषित प्राप्त होता है, तो हम यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार साइन का उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 प्राप्त होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार कॉस के भी सेक के लिए उल्टा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसी प्रकार हम इसके भी सारे मान प्राप्त करेंगे, तो 1/1 हमें 1 प्राप्त होगा, इसका उल्टा √3/2 प्राप्त होगा, इसका उल्टा √2 प्राप्त होगा, इसका उल्टा 2 प्राप्त होगा, इसका परिभाषित या अनंत प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम कॉट के मान अनुसार प्राप्त करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इसी प्रकार हम इसके सारे मान प्राप्त करेंगे, यहाँ अपरिभाषित, यहाँ √3, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0 प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस सूत्र के माध्यम से इस टेबल को कभी नहीं भूल पाएंगे और ये बड़े ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।